अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मशरूत मंतक का आज हमारा सेकंड लेक्चर है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे सिलेक्शन स्टेटमेंट्स। सिलेक्शन स्टेटमेंट वो स्टेटमेंट्स हैं जो शराइत की बिना पर फैसला करने में हमारी मदद करती हैं कि आगे कौन सी स्टेटमेंट्स चलेंगी। इसकी दो किस्में हैं, इफ़ स्टेटमेंट्स और इफ़ एल्स स्टेटमेंट्स। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। आज के इस लेक्चर में हम इफ़ स्टेटमेंट पढ़ेंगे और अगले लेक्चर में इसका एक प्रोग्राम बनाएंगे, चलाएंगे और फिर उससे अगले लेक्चर में इफ़ एल्स स्टेटमेंट पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं इफ़ स्टेटमेंट। सी लैंग्वेज में हम ये स्टेटमेंट इस्तेमाल करते हुए शर्त बताकर उससे कोड मंसूब कर सकते हैं। यानी पहले एक कंडीशन लगाई जाएगी, फिर उसके आगे कोड दिया जाएगा जो उस इफ़ स्टेटमेंट की बॉडी कहलाएगा। अगर दी गई शर्त पूरी हो जाए तो कोड चलता है, वरना नहीं चलता। यानी अगर शर्त पूरी नहीं हो रही तो कोड नहीं चलेगा, उसे स्किप कर दिया जाएगा। इफ़ स्टेटमेंट का स्ट्रक्चर देखें, इसकी बनावट या इसका ढांचा कैसे होता है, सिंटैक्स समझना है इसका। पहले इफ़ स्टेटमेंट का ढांचा या सिंटैक्स इस तरह होगा। पहले कीवर्ड इफ़ लिखा जाएगा, उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट के अंदर आपने कंडीशन या शर्त बतानी है। उसके बाद ये आपको करली ब्रेस नज़र आ रही है, इस करली ब्रेस के अंदर एसोसिएटेड कोड है। ये इफ़ स्टेटमेंट की बॉडी है। स्टेटमेंट से इफ़ स्टेटमेंट से मंसूब करदा कोड है ये। ठीक हो गया। इसे ज़रा एक्सप्लेन करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर सबसे पहले तो इफ़ कीवर्ड है जो ये बताता है कि यहाँ से इफ़ स्टेटमेंट स्टार्ट हो रही है। और उसके बाद ये जो स्मॉल ब्रैकेट के अंदर कंडीशन है या शर्त है, ये कोई भी दुरुस्त एक्सप्रेशन हो सकती है। मसलन रिलेशनल एक्सप्रेशन है, अरिथमेटिक एक्सप्रेशन है, लॉजिकल एक्सप्रेशन है, या इन एक्सप्रेशंस का मजमुआ भी हो सकती है। ये कोई भी एक्सप्रेशन है जो कि दुरुस्त एक्सप्रेशन होनी चाहिए। इसकी वैल्यू ट्रू होगी या फॉल्स होगी। अगर इस कंडीशन की वैल्यू ट्रू है तो इसके साथ यहाँ ये जो एसोसिएटेड कोड है, यहाँ एक स्टेटमेंट भी हो सकती है, एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स भी हो सकती हैं, ये चलेंगी। अगर कंडीशन ऊपर दी गई कंडीशन ट्रू है तो ये स्टेटमेंट्स चलेंगी। अगर कंडीशन ट्रू नहीं है तो ये कंडीशंस नहीं चलेंगी। अब ये कंडीशन के ट्रू या फॉल्स होने का क्या मतलब है, इसे समझने की ज़रा कोशिश करें। ये चंद एग्जांपल्स दी गई। एक्सप्रेशन की कीमत अगर सिफर है तो ये फॉल्स रिटर्न करेगी, और अगर इसकी कीमत सिफर के अलावा कुछ और है तो इसका जवाब ट्रू आएगा। मिसाल के तौर पर यहाँ मैंने पहली एग्जांपल लिखी 8, ओनली 8। ये ट्रू है क्योंकि ये ज़ीरो के अलावा कुछ और है, तो इसका जवाब ट्रू आएगा, यानी शर्त दुरुस्त है यहाँ पर। दूसरी मिसाल देखें, 8 जमा 2, ये जवाब ज़ीरो नहीं है, तो ये कंडीशन या शर्त भी ट्रू साबित हो रही है, दुरुस्त साबित हो रही है। तीसरी मिसाल है 9 माइनस 9, ज़ीरो जवाब आता है, तो ये कंडीशन फॉल्स है, शर्त गलत साबित हो रही है। अगली कंडीशन है 3 बराबर है 7 के, 3 और 7 आपस में बराबर नहीं है, तो ये फॉल्स है, ये कंडीशन गलत साबित हो रही है। और आखिरी मिसाल देखें, आखिरी मिसाल है कि 6 बड़ा है 8 से, ये फॉल्स है। उसके शुरू में नॉट लगा दिया तो ये ट्रू बन गया, यानी ये कंडीशन भी ट्रू साबित हो रही है, कंडीशन दुरुस्त है, शर्त दुरुस्त साबित हो गई। तो इस तरह फैसला होता है कि कोई कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। ये वाली कंडीशन ट्रू या फॉल्स। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये स्टेटमेंट्स
ایگزیکیوٹ ہوں گی. اگر کنڈیشن فالز ہے تو یہ اسٹیٹمنٹس ایگزیکیوٹ نہیں ہوں گی بلکہ ہمارا پروگرام اس سے آگے چلا جائے گا, ان کو چھوڑ دے گا. اس کے بعد ہم نے دیکھنا ہے فلو چارٹ. ایف اسٹیٹمنٹ کا فلو چارٹ کیسا ہوتا ہے. ایف اسٹیٹمنٹ کا فلو چارٹ دکھایا گیا. یہاں سے ہم اندر داخل ہوئے ایف اسٹیٹمنٹ میں. سب سے پہلے آ گئی ٹیسٹ ایکسپریشن یا ایف کنڈیشن کہہ لیں اس کو. اس کنڈیشن کو چیک کیا جاتا ہے. چیک کرنے کے لیے جہاں بھی فیصلہ ہوتا ہے, فیصلہ سازی کے لیے یہ ڈائمنڈ کی علامت استعمال ہوتی ہے. اگر یہ کنڈیشن ہماری ٹرو ہے تو یہ راستہ اختیار کیا جائے گا اور باڈی آف ایف, اس باڈی کو ایگزیکیوٹ کیا جائے گا اور پروگرام آگے چلا جائے گا. پھر دوبارہ واپس آئیں ڈائمنڈ سمبل پر. کنڈیشن کو چیک کیا. اگر ایف کنڈیشن غلط ہے, غلط ثابت ہو رہی ہے, یہ فالز ہے تو رائٹ سائڈ پہ آ جائیں. یہاں سے یہ راستہ گزرا, یہ پاتھ آگے چلا گیا. باڈی آف ایف کو یعنی ایف کے ساتھ منسوب کردہ کوڈ کو اس نے چھوڑ دیا, اس کو ایگزیکیوٹ نہیں کیا. یہ تھا فلو چارٹ. اسٹوڈنٹ آج کا لیکچر اتنا ہی. آج ہم نے دیکھا کہ سلیکشن سٹیٹمنٹ کے لیے ہمارے پاس دو قسم کی سٹیٹمنٹس ہیں, ایف سٹیٹمنٹ اور ایف ایلس سٹیٹمنٹ. ایف سٹیٹمنٹ ایسی سٹیٹمنٹ ہے سی لینگویج کے اندر جو ایک شرط کی بنا پر فیصلہ کرتی ہے کہ اس سے منسوب کوڈ ایگزیکیوٹ ہوگا یا نہیں ہوگا. پھر ہم نے ایف سٹیٹمنٹ کا ڈھانچہ یا اس کا سنٹیکس دیکھا کہ کی ورڈ ایف کے بعد ایک شرط یا کنڈیشن بتائی جاتی ہے اور اس کے بعد اس سے منسوب کردہ کوڈ ہے. اگر کنڈیشن درست ہے تو یہ کوڈ چلے گا, اگر کنڈیشن غلط ہے تو یہ کوڈ نہیں چلے گا, اسے چھوڑ دیا جائے گا. پھر ہم نے درست یا غلط کنڈیشنز یا صحیح اور غلط شرائط کی کچھ مثالیں دیکھی اور اس کے بعد ہم نے ایف سٹیٹمنٹ کا فلو چارٹ دیکھا کہ کس طرح ایف کنڈیشن کو چیک کیا جاتا ہے. اگر وہ شرط درست ثابت ہو رہی ہے تو ایف کی باڈی ایگزیکیوٹ ہوگی یعنی ایف کے ساتھ منسوب کردہ کوڈ چلے گا, اور اگر وہ شرط غلط ثابت ہو رہی ہے تو ایف سے منسوب کردہ کوڈ کو سکپ کر دیا جائے گا اور پروگرام ہمارا اس سے آگے چلے گا. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اگلے لیکچر میں ہم اسی ایف کنڈیشن یا ایف سٹیٹمنٹ کو استعمال کرتے ہوئے ایک چھوٹا سا پروگرام بنائیں گے, کمپائل کر کے ایگزیکیوٹ کریں گے اور اس کی آؤٹ پٹ دیکھیں گے. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. خوش رہیں, اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.